बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। पहले लेक्चर में हमने उर्दू की 7वीं किताब का चैप्टर नंबर 1 हम्द किया था और आज हम उसके अशार की तशरीह करेंगे। हर एक अशार शेर को हम पढ़ेंगे और उसकी तशरीह करेंगे। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। इसमें शायर मुज़फ़्फ़र वारसी साहब कहते हैं कि अल्लाह जो है वो बुज़ुर्ग और बरतर है। उसकी तारीफ़ करते हुए वो कहते हैं कि दर हकीकत अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को नहायत आला और उम्दा तरीके से हमसे मनवाया। वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसकी बनाई हुई कायनात और इस निज़ाम को, इस हस्ती का और उस ज़ात का सबूत देते हैं कि अल्लाह ताला है, मौजूद है और एक है, वाहिद है। कायनात का निज़ाम इतना मरबूत और मुनज़्ज़म है कि बग़ैर किसी चलाने वाले के ख़ुद ब खुद नहीं चल सकता। सूरज का अपना एक वक्त मुकर्रर है, वक्त पर तुलू होता है, वक्त पर ग़ुरूब होता है। चाँद का, ज़मीन का, दीगर सैयारों का, मौसमों को आना जाना, ये सब उस ज़ात बाबरकत की निशानियाँ हैं। अगर इस कायनात तो कोई चलाने वाला ना होता तो ये दुनिया का निज़ाम बहुत दरम भरम होता, बेहंगम होता, दिन रात का फ़र्क मिट जाता। लेकिन दुनिया का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, जो किसी भी मनसूबा साज़ी करने की कामाज़ी करता है, और ये मनसूबा साज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्लाह ताला है। अब हम अगला शेर पढ़ेंगे। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। शायर इस शेर में अल्लाह ताला की हिकमत और तख्लीकी सलाहियतों का ज़िक्र करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात को बुतों में तलाश ना करो, बल्कि दुनिया में, कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे में, ज़मीन में, आसमान में उसकी ज़ात का अक्स मौजूद है। वो ख़ुद मौजूद है। वही है जो दिन को रात और रात को दिन में बदलता है। सूरज और चाँद का जो निज़ाम चल रहा है, ये वही चला सकता है। हर जी शऊर शख्स, यानी कि जो दिमाग अक्ल रखने वाला शख्स है, वो अल्लाह ताला की दनाई और अज़मत को मानता है। अल्लाह ताला को हम बदलती हुई रुतों में या बदलते हुए मौसमों में तलाश करते हैं। साल के 4 मौसम जो हम देखते हैं, उसकी वजह से हमारी फसलें पकती हैं, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार और फिर बरसात, ये सब उसकी रहमतें हैं। और इन सब का वक्त पर बदलना अल्लाह ताला की हिकमत की निशानी है। अल्लाह ताला की ज़ात पोशीदा रह कर भी ज़ाहिर है। अगला शेर है। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। इसमें शायर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला की, अगर हम किसी भी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करें या उसको हासिल करने के बारे में सोचें, हम उसके लिए कितना ही ज़ोर क्यों ना लगा दें, कितनी ही जिद्दोजहद करें, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अल्लाह ताला ने महदूद इख्तियारात दे रखे हैं। बाकी सारे इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह ताला के पास हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानों को बदी या बुरे कामों से मना किया और नेकी के काम करने की हिदायत की है। अल्लाह ताला ने गलत कामों पर सज़ा देने का ऐलान किया है। हमारे लिए दोज़ख और जन्नत बनाई है ताकि हम एक दूसरे से अच्छा रवैया रखें, जुल्म ना करें, कमज़ोरों पर रहम करें, दूसरों पर जुल्म ना करें, जबर ना करें, अपने मफादात के लिए दूसरों को टांग ना खींचें। अल्लाह ताला ने इंसानों के इख्तियारात पर जो पहरे लगाए हैं, हमें इन हदबंदियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई और खैर है। अगला शेर है। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। समातें कहते हैं जी सुनने की क़ुव्वत को, और नीयतें जो हमारे इरादे, हमारे दिलो दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, और खाना लाशऊर हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जिसमें बातें पोशीदा होती हैं, जो सामने की तरफ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमारे लाशऊर में वो बिल्कुल रोशन होती हैं। इसी शेर की अगर हम तफसील में या इसकी तशरीह में जाएँ तो इसमें शायर ये कहता है कि अल्लाह ताला बसारत रखता है, ये गहरी नज़र रखता है, वो तुम्हारे तमाम मामलात को देख रहा है, वो सुनने वाला है, समी है, समात रखता है, वो हमारी सरगोशियाँ और दुआएं सुनता है, वो उसको हमारी तमाम नीयतों का पता है, वो हमारे दिलो दिमाग में क्या चलता है वो सब जानता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। हम अच्छा और नेक इरादा रखेंगे तो ही हमें उसका अजर मिलेगा। वो हमारे दिलों में छुपी हुई बातों से भी वाकिफ़ है। हम क्या सोचते हैं, किसी के बारे में क्या समझते हैं, वो सब जानता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं। अल्लाह ताला का नाम हमारे लाशऊर के दरीचों में रोशन है, यानी कि हमारे दिल और दिमाग में अल्लाह ताला का नाम रोशन है, जगमगाता है। उठते बैठते सोते जागते हमें हर वक्त पता है कि हम उसकी मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है। उसी ने हमें ज़िंदगी दी है, हमारे जिस्म का निज़ाम उसकी बदौलत चल रहा है, और वही हमें मौत भी देगा। किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को ज़िल्लत के गार बख्शे। जो सब के माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है, वही खुदा है। ताजे वकार कहते हैं जी रोब और दबदबा, ज़िल्लत रसवाई, गार गहरा गढ़ा और माथा पेशानी, मोहरे कुदरत कुदरत की निशानी। इस शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी अल्लाह ताला के हजूर
हम दो सरा हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहे इस दुनिया में इज़्ज़त का ताज पहनाए और जिसे चाहे ज़िल्लत और रसवाई की गढ़ में फेंक दें। वही जो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ, वो हमारे अमाल के हिसाब से हमें सज़ा और जज़ा देगा, हमें दोज़ख और जन्नत में देगा। लोगों की पेशानियाँ, नेक लोगों की पेशानियाँ नेकी से दमक रही होंगी और जिन्होंने बुरे अमाल किए हैं उनके दिल और चेहरे काले हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, आप उन्हें देखेंगे कि वो सजदा और रुकू कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रज़ामंदी की जुस्तजू में है, उसका निशान उनके चेहरों पर और उनके सजदों के असर से है। ये सूरह फातिहा की आयत नंबर 29 है। गदागरों के माथे पे दाग होगा, बुरे लोगों के माथे पे दाग होगा, रोशन पेशानियों वाले जन्नत के हकदार ठहरेंगे। नेक और बद का फ़ैसला अल्लाह ताला करेगा और लोगों के माथे पे उनके बख्त या उनकी जो किस्मत है उसकी मोहर सख्त कर देगा। अगला शेर है, सफ़ेद उसका स्याह उसका, नफ्स नफ्स है गवाह उसका, जो शोला है जहाँ जला रहा है बुझा रहा है वही खुदा है। इसमें स्याह और सफ़ेद जो है वो किसी रंगत को ज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल इसके मायने सफ़ेद गोरे को कहते हैं और स्याह काला रंग को कहते हैं। नफ्स हमारा रूह है हमारी, गवाह हमारे शाहिद हैं, शोला है जहाँ ज़िंदगी का चिराग है, जलाना बुझाना, ज़िंदगी और मौत को देना। इस शेर में शायर कहता है कि कायनात की हर शय में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है, वो तमाम स्याह और सफ़ेद का मालिक है, मतलब वो हर चीज़ का मालिक है। जो इस दुनिया में हर चीज़ का मालिक वही है, हर चीज़ में मर्ज़ी उसी की चलती है। रात की तारीकी का दिन का रोशन में बदलना और दिन जब रोशन हो उसका रात को वापस रात की तारीकी में तब्दील हो जाना, ये उसी की कुदरत से है। गर्दिश लैलो निहाल उसके तसर्रुफ़ में है। लैलो निहार कहा जाता है, लैल कहते हैं रात को और निहार कहते हैं सुबह को। सूरज उसके हुक्म से निकलता है, उसके हुक्म से ग़रूब होता है और चाँद की गर्दिश भी उसी के हुक्म से चलती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यह सूरह अलम नशरा की आयत नंबर 6 है। इसी तरह रोशनी के साथ तारीकी है, हर दुख के साथ एक सुख है, हर ज़ीरू इसकी कुदरत का शाहिद है। जिसने ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी का चिराग रोशन किया है वही इस चिराग को बुझाकर मौत भी देगा। यही खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर का निज़ाम है। हम सब ने वापस जाना है, किसी ने भी यहाँ नहीं रहना, ज़िंदगी फ़ानी है। किताब में ये मश्क है, हम इसको हल करेंगे, नज़म के मुताबिक मिसरों को मुकम्मल करेंगे। दिखाई भी जो ना दे डैश भी जो आ रहा है वही खुदा है। इसका जवाब है नज़र। तलाश उसको ना कर डैश में, वो है बदलती हुई डैश में। यहाँ पे आएंगे बुतों और रुतों। नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है डैश भी, नीयतें भी। जो सबके माथे पर डैश लगा रहा है वही खुदा है, मोहरे कुदरत। सफ़ेद उसका डैश उसका, नफ्स नफ्स है डैश उसका, स्याह और गवाह। इसके बाद अगली हम यहाँ पे मश्क देखेंगे। जी तो बच्चों, अगली मश्क में हमें कुछ अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि उसके मायने वाज़े हो जाएं। पहला लफ्ज़ है निज़ाम, अल्लाह ताला ने निज़ाम शमसी बनाया है। दूसरा लफ्ज़ है रुत, बहार की रुत बहुत खूबसूरत होती है। तीसरा है इख्तियार, अल्लाह ताला को हर चीज़ पर इख्तियार हासिल है। मोहर कुदरत, अल्लाह ताला ने हमारी पेशानियों पर मोहर कुदरत लगाई है। जगमगाना, रात को तारों का जगमगाना बहुत खूबसूरत लगता है। अब हम ग्रामेटिकल पोर्शन या उर्दू ग्रामर के कवायद की तरफ आएंगे। यहाँ पे है जी मुतशाबा अल्फाज। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो इमला के लिहाज से एक जैसे लेकिन मायने के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन आलम आलिम, मलक मिल्क वगैरह। ये मुतशाबा अल्फाज लिहाज इमला कहा जाता है। इस तरह बहुत सारे ऐसे अल्फाज भी हैं जो बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन हलाल और हलाल, आला और आला, अलम और अलम वगैरह। इन्हें मुतशाबा अल्फाज बालिहाज सौत कहते हैं। सौत असल में आवाज़ को कहा जाता है। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो आवाज़ में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके इमला यानी कि उनके लिखने का तरीका और मायने बिल्कुल अलग हैं। और बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका लिखने का तरीका एक जैसा है, आवाज़ भी एक जैसी है। उनको मुतशाबा अल्फाज बालिहाज इमला कहा जाता है लेकिन उनके मायने अलग अलग हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस आलम में कई आलिम दुनिया से रुखसत हो गए। आलम दुनिया को कहते हैं, आलिम जो दीन का इल्म जानता है उसे कहते हैं। अर्ज़ व समा ने अर्ज़ किया, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं और अर्ज़ करना किसी की खिदमत में कोई बात पेश करना। ये अलम, अलम का निशान है। अलम कहते हैं आइन लाम मीम झंडे को और अलिफ लाम मीम अलम होता है जी गम। सब्ज़ी वाला सदा से यही सदा लगाता आ रहा है। सीन दाल अलिफ सदा का मतलब होता है हमेशा से और स्वाद दाल अलिफ आवाज़ का मतलब होता है आवाज़ लगाना। यहाँ पे हमें हरफ की डेफिनेशन बताई गई है। हर वो कलमा जो ना तो किसी का नाम हो और ना ही किसी के नाम को जाहिर करे बल्कि इसम से या इसम को फ़ेल से मिलाए और अकेला होने पर कोई मायने ना दे, वो हरफ कहलाता है।
ये एक हरफ भी हो सकता है, हरफ का मजमूआ भी हो सकता है। यहाँ पे हम निदाइया हरूफ पढ़ेंगे, ऐसे हरूफ जो किसी को आवाज़ देने या पुकारने बुलाने के लिए इस्तेमाल हो, इन्हें निदाइया हरूफ कहते हैं। निदा असल में आवाज़ देने को कहते हैं। इन हरूफ के बाद अलामत इस तरह की लगाई जाती है, एक ऊपर लाइन और नीचे एक नुक्ता। मिसालें हैं इसकी, मियाँ मिट्ठू, आगे आप ये देखें ये लाइन लगी हुई है, चूरी खाओगे, जनाब, इसके बाद फिर दोबारा ये आपको निदाइया हरूफ का निशान दिया हुआ है, मेरी बात सुने। अब हरूफ का दूसरा हिस्सा है जी फ़जाइया हरूफ, ऐसे हरूफ जो किसी जज्बे या हैरानी या इस्तरारी जज्बात वगैरह को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो, उन्हें फ़जाइया हरूफ कहा जाता है। यानी कि जिसमें हमारी फ़ीलिंग या हमारे एहसासात नुमायाँ हों। इसमें भी अलामत वही लगाई जाती है जो कि निदाइया हरूफ में है। इसकी मिसालें, हाय ये क्या हो गया, ख़बरदार, यानी कि यहाँ पे किसी को ख़बरदार किया जा रहा है, ऐसी हरकत ना करना। इसके बाद है जी तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत ये होती है कि एक ख़त होता है और साथ आगे दो नुक्ते होते हैं। ये किसी भी अशिया वगैरह की वजाहत को इस्तेमाल करने या तफसील के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये अलामत ऊपर तले दो नुक्तों और एक ख़त पर मुश्तमिल होती है। तफसीलिया की मिसालें ये हैं, वर्जिश के अहम फ़ायदे ये हैं, आगे ये तफसीलिया का निशान आ गया, आगे उसकी जो है वो फ़ायदे बता दिए गए। फिर है कायदे आज़म के फ़रामीन हैं, इसके बाद भी वही निशान आ गया, एक ख़त और दो नुक्ते ऊपर नीचे। अब आप बाज़ार से कुछ किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल, रबड़ और बैग वगैरह ख़रीदते तो उनकी तादाद और कीमत की तफसीलिया की अलामत लगा कर लिखें। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि जी 500 रुपये की 500 रुपये आगे किताबें चीज़ें लिख सकते हैं, 500 के आगे वो निशान लगा के, और बैग 1500 रुपये और हम उसका आगे निशान लगा के आगे बैग लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको मैं ये हम्द का पूरा चैप्टर, पूरा सबक समझाने में कामयाब रही होंगी। और आपको अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।